Hello everybody, this is Shweta Gupta, your mathematics educator at Unacademy. Yes, hello बच्चों, hello everybody, how are you all, how are you doing? Yes, I hope सब बढ़िया है, मजे में है. Yes, so बच्चों, this is Shweta Gupta. I'm starting a new series जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ सारे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के. राइट, सो आज अपन स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के. राइट, तो जितने भी आर डी शर्मा के क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू करोगे तो पूरे आर डी शर्मा आपकी एक जो बुक है, जो बोलते हैं थोड़ी टफ बुक है, वो सारी कवर हो जाएगी. ठीक है, और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है बच्चों कि जैसे अगर अभी आप आरडी करने लग जाओगे तो 10th आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो 10th में आपके बेसिक्स पूरे क्लियर रहेंगे. राइट, so yes, so this is the first lecture on this series. This is my introduction. My name is Shweta Gupta. I have done BE plus MBA, right? And I have 5 to 6 years का teaching experience. Online भी है, offline भी है, दोनों experience है, right? So this is all about me. So बताओ ये इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन. अब ये प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? देखो, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, है ना, मेरी क्या बहुत से ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनकी डेली क्लासेस होती है, डेली लाइव क्लासेस होती है, लेकिन वो कहाँ होती है? प्लस प्लेटफॉर्म पे होती है. राइट, अब ये जब आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके ये बेनिफिट्स है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी. यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन एंगेज इन डिस्कशंस. ये सब चीजें होती है. और पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड्स लाइक पोल्स होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जब क्लास इज गोइंग ऑन. राइट, तो ये एक उसका बेनिफिट है. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है कि सारे सब्जेक्ट्स के आपको वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे यहाँ पे. ऐसा नहीं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है. यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, साइंस में आपके ऑल सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, साइंस में आपके लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कवर हो जाएगा. उसके बाद हिंदी आ गया, सोशल साइंस आ गया. राइट, तो और कोई सब्जेक्ट बचा होगा? यस, इंग्लिश हो गया. ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो ये अगर एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट. ठीक है, और साथों साथ क्या है, लाइव टेस्ट है, क्विजेस है. बच्चों अगर अभी आपने अगर वही चैप्टर प्रिपेयर किया है, लेकिन कितना प्रिपेयर किया है ये कैसे पता लगेगा? जब तक के आप लोग कोई टेस्ट नहीं दोगे, कोई क्विज नहीं दोगे. सो ये भी फीचर हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अनलिमिटेड एक्सेस, कि भाई आप कभी कोई आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो गई हो, ठीक है, तो आप फिर से उसको देख सकते हो. रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है. टॉप एजुकेटर्स के रिकॉर्डिंग है, अनलिमिटेड एक्सेस है, जितने बार चाहो उतने बार आप उस रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, देयर इज नो लिमिटेशन, है ना. तो आप जहां से भी आपका कंफर्ट जोन हो वहां से आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो और लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो. वो तो मैंने बताया ही, डेली लाइव क्लासेस है. सो दिस आर द बेनिफिट्स फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बच्चों ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? ये एक और सब्सक्रिप्शन है. अब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, या तो प्लस या फिर आइकॉनिक. अब आइकॉनिक क्या है बच्चों? आइकॉनिक में और लाइक जितने प्लस के बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स तो है ही, साथों साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है. कौन कौन से? पर्सनल मेंटर, you'll get one-on-one guidance from the top experts as your personal mentor. ठीक है, और जो वो हेल्प करेगा टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. ठीक है, आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगा. पर्सनल मेंटर से आपको एक असाइन किए जाएंगे, एक मेंटर असाइन किए जाएंगे एंड देन गाइड यू, देन हेल्प यू टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. ठीक है, सो ये सबसे बड़ा इसका लाइक ये है एडवांटेज है. पर्सनल मेंटर मिलेगा एज वेल एज पेरेंट कनेक्ट है, कि भाई आपके स्कूल में होता है ना टीचर्स पेरेंट में, वैसा ही सेम इस प्लेटफॉर्म पे होगा कि भाई आपका वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके पेरेंट्स से शेयर किया जाएगा और आपके पेरेंट्स को जो भी आपके डाउट्स रिगार्डिंग योर स्टडीज और या फिर रिगार्डिंग योर स्टडीज के लाइक और भी उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो दे कैन इजिली कॉन्टेक्ट विद देयर मेंटर. ठीक है, so yes, regular open hours for parent to discuss learner performance report with mentor as well as they'll receive weekly performance report. और क्या बेनिफिट्स है? और लाइव डाउट सॉल्यूशंस मिलेंगे कि भाई आपको लाइव ही आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे. ठीक है, और जितने प्लस के बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स तो है ही है जैसा कि मैंने बताया.
ठीक है। अब बच्चों सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया, देन आपको गोल चूज करना है, आपको वॉट एवर योर गोल इज, जैसे कि आप अभी क्लास 9 में हो तो यू चूज सीबीएसई क्लास 9। देन प्लस अगर लेना चाहते हो तो प्लस सिलेक्ट करोगे, आइकॉनिक लेना चाहते हो तो आइकॉनिक लोगे। अब प्लस के बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, यू गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, एज वेल एज क्रिएटिव कॉर्नर है। अब इसमें क्या है, देखिए क्रिएटिव कॉर्नर क्या है बच्चों, ये सही में क्रिएटिव कॉर्नर ही है। यहाँ पे क्या होगा, एकेडमिक्स के अलावा, जैसे एकेडमिक्स तो आपका पूरा कवर हो ही रहा है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपकी डेवलप हो जाएगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पे इस सब्सक्रिप्शन में आपका वो भी चीज डेवलप हो रहा है। आपको वहाँ पे कुछ गेम सिखाए जाएंगे, मैजिक सिखाया जाएगा, वैदिक मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, रोबोट्स बनाना सिखाया जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ क्रिएटिव लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिखाई जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो यहाँ पे सिखाई जाएगी। ठीक है, सो अगर प्लस लेना है तो आप सिलेक्ट प्लस करोगे, अगर आइकॉनिक लेना है सो आइकॉनिक में ये सारे बेनिफिट्स तो है जो मैंने अभी बताया, प्लस के तो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा क्या है, you'll get पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशंस, पैरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लान। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट योर गोल। ठीक है, सिलेक्ट जो भी आपको, अगर प्लस लेना है तो प्लस या आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक। अब ये देख लेते हैं व्हाट आर द प्राइजेस फॉर दिस। अगर आप प्लस लेते हो बच्चों तो द प्लान्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ अप टू 36 मंथ। ठीक है, देख सकते हो 1 मंथ का प्लान इज 3000 रुपीज, 6 मंथ का लेते हो तो वही 1600 रुपए है, 12 महीने का लेते हो तो 1250 है, 18 महीने का। आप देख सकते हो मेरा मॉडल ये है कि आप देखोगे बट लॉन्गर टेन्योर पे जाओगे तो उतना ही प्राइस कम होते जा रहा है। देख लो, आप लोग अभी देखा है ना कि भाई 1 मंथ का 3000 लग रहा है, वही 12 महीने का हमें 1250 लगेगा। 12 मतलब पर मंथ, ठीक है, 12 महीने का 15,000 दिया है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे देखोगे जितना लॉन्गर पीरियड के लिए आप प्लान लोगे उतना ही प्राइस कम है। और इतना ही नहीं बच्चों, इस प्राइस पे भी आपको मिलेगा डिस्काउंट, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कब, जब आप यहाँ पे मेरा रेफरल कोड यूज करोगे, माय रेफरल कोड इज गुप्ता लाइव, गुप्ता इज माय सरनेम। अगर जब आप मेरा अगर आपने मेरा ये कोड यूज किया तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आफ्टर डिस्काउंटिंग यू कैन चेक द प्राइसेस। 12 मंथ का प्राइस 13,500 है, वही 18 मंथ का, वही 24 मंथ का, आप देख लो। ठीक है, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं आइकॉनिक के बारे में। आइकॉनिक के भी प्राइसेस दिए, 6 मंथ का 17,000, 12 मंथ का 28,000। अकॉर्डिंगली प्राइसेस आर गिवन, बट मैं वही रिकमेंड करूंगी टू गो फॉर लॉन्गर टेन्योर। ठीक है, और इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, 10% का यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कब, जब आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पे यूज करोगे। माय रेफरल कोड इज गुप्ता लाइव, यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एवरीबडी आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? यस बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स वैसे चैप्टर देखा जाए तो बहुत इजी पीजी चैप्टर है। ठीक है, बट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए तो एनसीईआरटी तो आपको डेफिनेटली हलवा लगेगा। हलवा मतलब बहुत इजी लगेंगे, राइट? सो चलो लेट्स बिगिन विद द सेशन। देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में इजी है, आरडी के ही क्वेश्चन है, इजी मीडियम देन हार्ड, ऐसे लेवल में मैंने अपना क्लास डिवाइड किया। ठीक है, सो आपको लाइक आज तो पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, बट हाँ डेफिनेटली 2 to 3 मोर सेशंस विल रिक्वायर्ड टू कवर द कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, इजी से अपन हार्ड की तरफ जाएंगे। ओके, चलो लेट्स बिगिन सेशन। फर्स्ट वन क्या दिया है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में, इन फिगर OA and OB are opposite rays, right? If x is 25 degree, then what is the value of y? ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है बच्चों, 25 है। तो मुझे बता दो, इफ x की वैल्यू 25 है, सो व्हाट विल बी दिस एंगल? एंगल BOC कितना हो जाएगा आपका? BOC will be 3 into x और x is 25, so that will be a 75 degree. अब ये 75 डिग्री है तो यू कैन फाइंड दिस एंगल, राइट? और ये एंगल मिल जाएगा तो वहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, यस और नो? तो यहाँ पे यू कैन सी कि एंगल AOC
plus angle BOC is equals to 180 degree. These two angle, just a minute. These two angles are forming a linear pair, right? You can see here angle AOC and angle BOC is forming a linear pair. ये दोनों एंगल मिलके क्या हो रहा है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. सो आई कैन से द सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री, राइट? अब AOC की वैल्यू क्या है बच्चों, दैट इज 2y + 5. यस. और BOC आपने अभी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, राइट? सो यहाँ पे आपको मिल गया 2y, दिस इज 80, 180, राइट? सो बच्चा बात जल्दी से बता दो, 180 माइनस 80 इज 100. सो y की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पे, 50 डिग्री. सो फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया 50 डिग्री, राइट? सिमिलरली सेकेंड वाला भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों. अब सेकेंड वाले में क्या दिया है बच्चों आपको कि y की वैल्यू 35 है. इफ y इज 35 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, राइट? तो अब यहाँ पे आप लोग AOC फाइंड कर सकते हो बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ y. यस. सो एंगल AOC कितना मिलेगा बच्चों आपको, दिस इज 2y + 5. y की वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो y इज 35, राइट? सो 2 into 35 + 5, so this is 75, right? Now this plus this is again 180 डिग्री. दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं. तो 75 मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, plus 3x is equals to 180. So 3x is equals to how much you'll get after subtracting this 105. So that means x की वैल्यू क्या मिल गई है बच्चों आपको, 105 divided by 3. So how much will get, 3 3s are 9, this is 5. So x की वैल्यू मिल गई है आपको यहाँ 35 डिग्री. आया समझ में एवरीबॉडी, एवरीवन? क्लियर है एवरीबॉडी? बहुत इजी था ये. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन क्या दिया है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन फिगर राइट ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल लीनियर पेयर्स. ठीक है. अब आपको एडजेसेंट एंगल पता है बच्चों कौन से होते हैं, बाजू वाले एंगल्स, नेबर्स वाले एंगल. ठीक है. और लीनियर पेयर्स आपको पता है कि जिन दो एंगल की सम 180 डिग्री हो रही है उस दो एंगल को बोलोगे लीनियर पेयर. ये ऑलरेडी हमने कंसेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ा है बच्चों. ठीक है. आज सिर्फ अपन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे. ठीक है. मैंने ऑलरेडी आपको लीनियर पेयर भी बताया है, एडजेसेंट एंगल भी बताया, आपको पता है अच्छे से, है ना? एडजेसेंट मतलब बाजू वाले एंगल्स और लीनियर मतलब दोनों की सम जहाँ पे 180 हो रही है, दो एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर. तो बच्चों पहले तो बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल के पेयर की. ठीक है. एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, फिर अपन लीनियर लिख लेंगे. एडजेसेंट एंगल की कौन कौन से पेयर है, एक तो आप AOD ले लोगे. एंगल AOD की एडजेसेंट एंगल कौन सा है, COD. ओके. आई कैन से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने COD क्यों लिखा, BOD क्यों नहीं लिखा. लिख लो, वो भी उसका एडजेसेंट ही हुआ, राइट? तो एंगल AOD एंड एंगल BOD, दिस इज ऑल्सो वन पेयर. और क्या लिख सकते हो, ये एंगल के साथ लिख दो. थर्ड पेयर कौन से लिख दूं मैं, एंगल COD. अब मैंने COD लिखा बच्चों तो इसके साथ AOD तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया. सो कैन आई राइट COB एज वेल, यस वी कैन राइट इट, राइट? सो एक ये भी पेयर हो गई आपकी. और कौन सी पेयर है बच्चों यहाँ पे, वी कैन राइट एंगल BOD एंड AOD. ऑलरेडी लिख लिया है हमने. AOC नहीं, ये नहीं लिखा है ना. सो एंगल BOC एंड एंगल AOC, तो ये हो गई है एडजेसेंट एंगल की पेयर. वैसे लीनियर की पेयर लिख सकते हो बच्चों, लीनियर पेयर्स लिख सकते हो. लीनियर एंगल पेयर बता दो कौन कौन सी पेयर्स मिलेगी आपको. सो यहाँ पे देख लो, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री. सो एक तो ये पेयर मिल गई. सिमिलरली आप ये प्लस ये लिख दोगे. सो दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री. सो दिस आर दी पेयर्स फॉर लीनियर एंगल. क्लियर है बच्चों? एवरीबॉडी समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था ये. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है बच्चों इस क्वेश्चन में, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फाइंड एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल AOD. यस बच्चों जल्दी बता दो क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करना है. आपने देख लिया कि भाई ये तीनों एंगल क्या हो रहे हैं, तीनों एंगल एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. सो वी कैन से कि भाई एडिशन ऑफ दिस थ्री एंगल इज 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, राइट?
तो यहाँ पे लिख दो, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो, सो विल राइट हियर एंगल AOD plus angle COD plus angle BOC is equals to 180 degree because these three angles are forming a straight line. So AOD की वैल्यू है आपके पास x plus 10, this is x and this is x plus 20, that is equals to 180 degree. So x plus x is 3x, this is 30 is equals to 180. So 3x is equals to 150 degree. तो x की वैल्यू मिल गई है आपको 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल BOC। एंगल BOC कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOC, यहाँ पे लिख के बता दो। BOC इज हाउ मच, x plus 20 डिग्री, और x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 50, 50 plus 20 is 70 डिग्री। सो BOC मिल गया है। अब व्हाट अबाउट COD, एंगल COD कितना है बच्चों, COD इज ओनली x डिग्री, और x की वैल्यू तो अभी आपने फाइंड कर ली, दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एंगल AOD। AOD इज हाउ मच बच्चों, x plus 10, x is 50, 50 plus 10 is 60 degree. So these are the values for the given angle. समझ में आया बच्चों? इनिशियली क्वेश्चंस आर वेरी इजी, मैं खुद बोलती हूँ बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर किसको अभी भी नहीं आता है राइट, तो ये क्वेश्चंस आप सारे कर लोगे तो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ये कंसेप्ट पे। मैंने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे कि आपको हर एक कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपका कंसेप्ट कोई बच्चों को हो रहा है कभी कभी डिफिकल्टी होती, तो इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन फिगर रे OA, OB, OC, OD and OE have a common endpoint O. Okay, you can see कि ये सारे रेज यहाँ से O से जा रहे हैं ना। Show that this angle, angle AOB plus angle BOC plus angle COD plus angle DOE plus angle EOE is equals to 360 degree. Basically आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों, this plus this plus this plus this plus this is 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपको प्रूव करना है राइट। तो कैसे करोगे बच्चों, यस देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की, एक लाइन हमने एक रे ऐसी ड्रॉ कर ली O से, ठीक है, OA के अपोजिट एक रे ड्रॉ कर ली और उसको नाम दे दिया OB। ठीक है, अब क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप देखो एक चीज देख सकते हो, जस्ट अपने इरेज कर लेते हैं। हाँ, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया बच्चों, तो आप देख सकते हो कि ये तीनों एंगल मिलके क्या हो रहा है, ये तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। सो कैन आई से द सम ऑफ दिस थ्री एंगल इज 180 डिग्री। यस वी कैन से इट, बिकॉज ये तीनों एंगल्स मिलके क्या हो रहा है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB plus angle BOC plus angle COB is 180 degree, right? Similarly, I can write this plus this plus this is 180 degree. Yes, यहाँ पे भी straight line form हो रही है, right? So angle POD plus angle DOE plus angle EOA is equals to 180 degree. नंबर 2 लिख लो, यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हो बच्चों, as these angles are forming a straight line. These angles are forming straight lines, are forming straight angle, या फिर you can say right. ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो। ठीक है, so adding 1 and 2, adding equation 1 and 2, what we are getting here, angle AOB देख लो plus BOC plus angle COB plus angle BOD plus angle DOE plus angle EOA is equals to 180 plus 180, that is 360 डिग्री। अब आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, AOB चाहिए, BOC चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं अपन, BOE चाहिए और EOE चाहिए, राइट, बट हमें COD चाहिए।
ठीक है। अब बच्चों आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे कि एंगल COP प्लस एंगल POD, ये दोनों एंगल मिलके क्या हो रहा है, दिस टू एंगल्स आर फॉर्मिंग, कि दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल COD बन रहा है, और यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे। सो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल BOC, देखो एंगल COP प्लस POD, आई कैन राइट COD डायरेक्टली, राइट। So angle COD plus angle GOE plus angle is equals to 360 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। Hence problem समझ में आया एवरीबडी, बहुत इजी था बच्चों, है ना, बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। आपको समझ में आ गया, लीनियर पेयर बोल दिया मतलब कि ये दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होने वाली है, और a माइनस 2b दिया है 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अब कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर एंगल्स, राइट, आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। सो वी कैन राइट दोनों की एडिशन इज 180 डिग्री, राइट। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री, रीजन लिख लो लीनियर पेयर, वैसे हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। सो AOC कितना है, A है, और BOC इज B, तो A प्लस B कितना मिल गया आपको, 180 डिग्री मिल गया है। अब गिवन क्या है बच्चों आपके पास, a माइनस 2b इज 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या होगा, a प्लस बी माइनस लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस a और माइनस माइनस विल बी अ प्लस, और 180 में से 30 गया, दैट विल बी अ 150, a कैंसिल हो गया, b प्लस 2b इज 3b इज इक्वल्स टू 150, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 150 बाई 3, दैट मीन्स 50 डिग्री, तो b आपको मिल गया है 50 डिग्री, राइट। अब क्या करना है बच्चों, b की वैल्यू मिल गई आपको, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a की वैल्यू, b की वैल्यू आपको मिल गई, और a की वैल्यू कैसे मिलेगी, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, राइट, पुट b इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आप पुट करोगे a प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री, हाउ मच विल गेट 130, राइट, yes 140 yes 130 डिग्री विल गेट हियर। समझ में आया एवरीबडी, तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, आपने लीनियर पेयर लगा दिया, दोनों एंगल के सम 180 डिग्री लिख लिया, वहां से आपको वन पेयर मिल गई कि a प्लस बी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, और सेकेंड आपको गिवन था, तो दोनों इक्वेशंस को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सो दैट a कैंसिल हो गया, b की वैल्यू मिल गई, और उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, you'll get the आंसर। आया समझ में बच्चों, एवरीबडी क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे बताओ बच्चों क्या करोगे आप लोग इस क्वेश्चन में, टेल मी व्हाट यू विल डू हियर, कि आपके पास दिया है ये एंगल 3x है, ये 3x है, ये 150 है, और ये x है, टेल मी व्हाट यू विल डू हियर। बच्चों इट्स वेरी इजी, यू कैन सी कि 150 प्लस x, ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, सो दोनों की एडिशन क्या होगी, डेफिनेटली 180 डिग्री होगी, सो x की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री, दैट्स इट, 180 माइनस 150, सो x की वैल्यू मिल गई आपको 30 डिग्री, सो दिस इज द आंसर, है ना, सिंपल था, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट वन, अब देख लो, इन फिगर AOC इज अ लाइन, फाइंड x, ठीक है। तो बच्चों AOC इज अ लाइन बोल दिया, तो यहाँ से आप देख ही सकते हो कि ये लाइन है, मतलब ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल से, लीनियर पेयर वाले एंगल है, और x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से
वन लाइक एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, लाइक दोनों एंगल्स की एडिशन क्या मिलेगी 180 डिग्री, और वहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट. So we can write angle AOB plus angle BOC is 180 degree linear pair angles. लीनियर पेयर लिख देते हैं, ठीक है. सो AOB कितना है 70 है, और BOC कितना है बच्चों 2x. सो आपको वैल्यू कितनी मिल गई है 180 माइनस 70 दैट इज 110, और x की वैल्यू मिलेगी 55 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज 55 डिग्री. आया समझ में एवरीबडी, यस और नो. बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस लिए सारे लीनियर पेयर के कंसेप्ट पे बेस्ड है, राइट. तो ऐसे आपके जो चैप्टर्स के हर टॉपिक पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे. लीनियर पेयर पे हो गए, फिर आप आगे जब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़ोगे उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, सो दैट आपका वो कंसेप्ट बहुत थरोली हो जाए, इसलिए मैंने उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको फाइंड करना है y की वैल्यू. आप डायग्राम देख के बोल दोगे मैम ये तो फिर से लीनियर पेयर वाला क्वेश्चन है. यस बच्चों, मैंने अभी कहा कि लीनियर पेयर पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, लाइक धीरे धीरे आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की एडिशन कितनी हो रही है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल से. तो फिर से हम लिख सॉल्व कर लेते हैं. AOC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर वाले एंगल से ये. अब एंगल्स वैल्यू पुट कर लो. AOC कितना है 4y है, और BOC कितना है बच्चों यहाँ पे दैट इज 6y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 4y प्लस 6y हो गया आपका 10y, और 180 माइनस 30 आ गया है 150. सो y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों आपको 150 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज 15 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना था, ठीक है. चलो सिंपल था. नेक्स्ट वन. अब क्या दिया है बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया है इफ यू रिमेम्बर, कि है ना, याद होगा तो किया है. अभी मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ. ये क्वेश्चन क्या करना है बच्चों यहाँ पे OP and OP सॉरी OP OQ OR and OS are 4 rays, ठीक है. प्रूव दैट कि ये चारों की सम इज 360 डिग्री. अभी हमने किया है बच्चों, याद होगा तो क्या किया था हमने इसमें, क्या किया था, एक मैंने आपको बताया था ना, एक इसके अपोजिट में एक रे ड्रॉ करोगे आप लोग. एक रे ड्रॉ कर लिया हमने लेंस से. दिस इज व्हाट पॉइंट P तो ऑलरेडी है यहाँ पे, PQRS T दे देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है. OD हमने एक रे ड्रॉ की किसके अपोजिट में OQ के, और आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है. TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन. सो द एडिशन ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज व्हाट 180 डिग्री. सिमिलरली दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री. अब आप क्या करोगे ऐड कर लोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, राइट. और जैसे ही आप ऐड करोगे यू विल गेट द रिजल्ट, दैट्स इट. सो ये क्वेश्चन आप ले लो होमवर्क. सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करके देखना. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते. ओके अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों देख लेते हैं. लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, है ना. ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट O. इफ एंगल POR, ठीक है, दिस एंगल इज टू ROQ का रेशियो दिया है 5:7. फाइंड ऑल द एंगल्स. देखो व्हाट वी हैव गिवन हियर बच्चों, एंगल POR इज टू एंगल ROQ का रेशियो दिया है कितना 5:7. let x be the common ratio, let x be the common ratio. So angle POR is how much, angle POR हो गया आपका 5x हो गया, और एंगल ROQ कितना हो गया बच्चों 7x हो गया, ठीक है. सो दिस इज 5x, दिस इज 7x, ठीक है. अब बच्चों मुझे बता दो PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट. PQ और RS दोनों लाइन है, तो एक PQ भी एक लाइन है, और उसमें आप देखोगे दोनों एंगल के एडिशन यहाँ पे क्या हो गए, दो एंगल फॉर्म हो गए, और वो भी लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, और स्ट्रेट लाइन बन गई है मतलब लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है.
और लीनियर पेयर बन रही है मतलब कि एंगल की सम कितनी है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई तो ये वैल्यू मिल गई, फिर ये वैल्यू मिल गई और ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, राइट। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो वी कैन राइट डायरेक्टली हियर 5x plus 7x is 180 degree, ठीक है। So 5 plus 7 is how much? So you'll get x की value as 180 divided by 12, कितना होगा 12 1 जा 12, यहाँ पे आ गया 60, 12 5 जा 60, राइट। तो x की वैल्यू मिल गई है आपको 15 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे बच्चों, बाकी वैल्यूज बाकी एंगल्स जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू हियर। एंगल POR कितना मिलेगा 5 into 15, that will be equals to 75 डिग्री, राइट। एंगल QOR कितना मिलेगा 7 into 15, है ना। 15 7 are how much, लिख दो आप लोग। और यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, आप लोग आगे देखो, ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अब जितनी ये वैल्यू है उतनी ही ये वैल्यू होगी, यस और नो, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्मिंग, राइट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 7 105, ठीक है। सो ये 5x है तो ये भी डेफिनेटली 5x मिलेगा। सो हियर एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल QOS। ये कौन सा एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो QOS भी आपको मिलेगा 75 डिग्री, ये भी 75 है, ये 105 है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपको 105 डिग्री मिलेगा। आया समझ में एवरीबॉडी, इजी पीजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, यहाँ पे रेशियो दिया था बच्चों, फिर आपने उससे एक एंगल फाइंड कर लिया और फिर दूसरा एंगल मिल गया लीनियर पेयर से। और आपको पता है ये दिस टू लाइंस, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, एट दैट टाइम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म एंड दिस टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। चलो नेक्स्ट वन। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पे बच्चों। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी IMP। ये आपके NCERT में भी दिया है, RD में भी है, बट ये NCERT बेस्ड है, ठीक है। सो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं। सो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, ठीक है। और क्या दिया है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है। OR एक रे है जो कि PQ पे परपेंडिकुलर है। OS is another ray lying between rays OP and OR। अब OP एक रे है, OR एक रे है, उसके बीच में OS रे बनी है। और आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ROS is equals to half of QOS minus POS, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखो ये परपेंडिकुलर है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ऐसा गिवन है। सो ये एंगल आपका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एंगल POR भी कितना होगा, एंगल POR कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब POR को आई कैन राइट, POR को बच्चों मैं POS प्लस ROS भी लिख सकती हूँ, राइट। ये 90 डिग्री, इसमें आप POS प्लस SOR भी लिख सकते हो, दैट दिस टू एंगल की एडिशन इज 90 डिग्री, राइट। अब मुझे बताओ कि आपको प्रूव क्या करना है बच्चों। What you have to prove here? Tell me बच्चा पार्टी, what you have to prove here? Yes, tell me, tell me, tell me. Yes, you guys are correct. You have to prove this result. तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल ROS दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ROS को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को ये साइड शिफ्ट कर दोगे आप लोग, ठीक है। सो वी हैव एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल POS, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ तक आ गए। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर मैंने दिस 90 प्लस दिस एंगल किया तो आपको यहाँ से QOS मिल जाएगा, जो कि हमें रिजल्ट में चाहिए, राइट। तो एक और रिजल्ट लिख लेते हैं, एंगल QOS इज इक्वल्स टू एंगल QOR जो कि 90 डिग्री है प्लस एंगल ROS,
ठीक है। अब एंगल ROS चाहिए, इसलिए मैं ROS को ये साइड रखूंगी, बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे हम। एंगल ROS को वही रख दिया मैंने और बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दिया, तो एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या था आपका, ये साइड तो एंगल ROS था, तो ये मिल गया ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS प्लस यहाँ पे क्या है, सॉरी, QOS माइनस 90, यही था आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, 90 90 विल गेट कैंसल आउट, और ये हो गया है एंगल QOS माइनस एंगल POS, है ना। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। सो एंगल ROS को प्रूव करना था आपको, तो ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाके डिवीजन में चले जाएगा। सो देख लेते हैं, यही प्रूव करना था क्या बच्चों, यही प्रूफ करना था, यस यही प्रूफ करना था जो कि हमें मिल गया। सो हैंस प्रूव्ड इट। आया समझ में एवरीबॉडी, क्या किया बच्चों यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सही में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है। क्या किया आपको, क्या प्रूफ करना था, एंगल ROS दिखाना था। तो सबसे पहले क्या किया आपने, ये 90 है टोटल, है ना। सो दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री, तो यहाँ से ROS की वैल्यू निकाल ली। फिर सिमिलरली यहाँ से भी आपको ROS मिल सकता है, वहां से ROS की वैल्यू निकाल ली, दोनों को ऐड कर लिया, गेट द रिजल्ट, थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो और उसके बाद आपको मिल जाएगा रिजल्ट। आया समझ में एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इन फिगर L1 and L2 intersect at point O, ठीक है, forming angles as shown in the figure. Okay, if the value of x is 45 degree, ये 45 degree is given, then what is the value of y, z and u? It's very easy बच्चों, बता दो। yes, यहाँ पे आप देख सकते हो L1 and L2 intersect at O, राइट। सो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है एट दैट टाइम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्मिंग। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो x की जो वैल्यू है वही z की वैल्यू होगी। सो x इज इक्वल टू z, और x की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो z भी मिल गया आपको 45 डिग्री। ठीक है, बट व्हाट अबाउट y एंड q, अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे L2 इज अ लाइन, राइट। सो आप इजीली बोल सकते हो कि दिस प्लस दिस इज व्हाट 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, यस और नो। सो यहाँ से आपको मिल जाएगी u की वैल्यू, 180 में से कितना माइनस करोगे, यस 45 माइनस करोगे। सो u की वैल्यू कितनी मिलेगी, 135। सो यस, u की वैल्यू मिल गई आपको 135 डिग्री, और u की जितनी वैल्यू है उतनी ही होगी y की वैल्यू, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यस, दिस इज द आंसर। आया समझ में, चलो आगे बढ़े। क्लियर है बच्चों एवरीबॉडी, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, सो सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम। जल्दी से आंसर बता दो मुझे, इसका क्या आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी से आंसर बता दो बच्चों कमेंट सेक्शन में। अगर ये 25 है तो y की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 25 ही होगी। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x प्लस 25 कितना लिखोगे, 180 डिग्री लिखोगे, राइट। और 180 में से 25 माइनस कर लो, हाउ मच विल गेट हियर, यस क्या करोगे बच्चों, x प्लस 25 इज 180 और x 180 माइनस 25 करोगे तो हाउ मच विल गेट द वैल्यू, 180 में से 20 गया, आपका हो गया 160 और 5 हटा दो, 155 हो गई है वैल्यू। सो ये 155 हो गई है, तो ये भी 155 मिलेगी क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलो क्लियर है, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन था, समझ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओके, अब ये क्या है बच्चों, डायग्राम तो दिख रही है थोड़ी सी टफ, है ना, और निकालनी है x की वैल्यू।
तो कैसे करोगे, टेल मी। बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हो, ए बी और सी डी क्या है, ए बी एंड सी डी आर लाइन्स। अब ये लाइन्स बोल दिया है तो मतलब बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। लाइन्स बोल दिया मतलब वही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल मिल रहा होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो आप, दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो अगर ये 3x है, सो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, ये 3x है तो डेफिनेटली ये भी 3x होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो एंगल BOD भी आपको मिल गया 3x, ठीक है, ये भी 3x मिल गया। अब क्या करोगे, this plus this is 180 डिग्री, ये भी EF is a straight line, ABCD EF are the straight line, एक और लाइन है यहाँ पे EF लाइन है, ठीक है। सो ये तीनों की एडिशन क्या हो गई है, 180 डिग्री हो गई है। सो यस 2x plus 3x plus 5x is equals to 180 degree. So 5 plus 5 is 10x is equals to 180 degree. So x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 18 degree. So yes, this is the answer. You have to find just value of x, right? So that's it. So यहाँ पे आप देखा ना आपने, EF is a line, तो EF अगर लाइन है तो ये लाइन पे के जितने एंगल्स होंगे उनकी एडिशन 180 ही होगी, राइट। तो वही हमने किया है। चलो नेक्स्ट वन, ओके। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, रेज AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, डिटरमाइन y व्हेन x इज 60 डिग्री। बच्चों ये तो बहुत इजी है ना, अभी हमने किए। अब बोल रहे हो कि मैम आप सब क्वेश्चन में इजी बोल रहे हैं, आप लोगों को नहीं लग रहा इजी, बहुत इजी है बच्चों, हलवा क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। चलो सो क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 60 डिग्री दी है और आपको फाइंड करना है y। चलो यार बता दो, जल्दी जल्दी बता दो फर्स्ट पार्ट मुझे। AOC प्लस BOC इज 180 डिग्री लिख लो सबसे पहले, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर वाले एंगल है। सो AOC कितना है यहाँ पे 2x है, BOC कितना है बच्चों y है, और ये है 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या पुट करोगे 60 डिग्री, और y आप फाइंड कर लो यहाँ से कितनी मिलेगी, 120 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई मतलब आगे 60। सो द वैल्यू ऑफ y इज 60 डिग्री। व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में क्या करोगे बच्चों, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, और y की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है, राइट। सो यहाँ पे आप करोगे 2x plus y is 180 डिग्री, दैट्स द क्वेश्चन है ना, और y की वैल्यू पुट कर दो 40 डिग्री। सो 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री, और x की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 70 डिग्री। सो x की वैल्यू मिल गई 70 और y की वैल्यू है 40, दैट्स इट। आया समझ में एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, लाइन्स AB, CD and EF intersect at point O. You can see here that these three lines are intersecting at point O, and what you have to find here, angle AOC। देखो ये एंगल फाइंड करना है, COF में ले लेती हूँ उसको x, COF फाइंड करना है उसको y ले लिया, DOE ले इसको फाइंड करना है इसको z ले लो, और BOF फाइंड करना है इसको W ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको बेसिकली ये वाला एंगल्स फाइंड करना है। सो कैसे करोगे बच्चों, यस टेल मी क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। बच्चों देखो दिस टू लाइंस कौन सी, AB एंड EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AB एंड EF are two lines which AB and EF lines intersect at point O, है ना। अगर ये इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट O पे, मतलब यस ये हो ही रही है इंटरसेक्ट, तो एट दैट टाइम कौन सा एंगल फॉर्म होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे। कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो बच्चों यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर बनेगी और वो एंगल्स इक्वल होंगे, आपको ये पता है ना।
सो ए बी और ई एफ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये 40 है, तो ये जो डब्ल्यू एंगल है वो भी कितना होगा, डेफिनेटली 40 डिग्री होगा। यस और नो, तो ये आपको 40 मिल गया। सो कौन सा वाला एंगल आपको मिल गया है यहाँ पे, एंगल बी ओ एफ इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 35 है, तो बच्चों ये वाला भी एंगल 35 डिग्री होगा, राइट। सो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल ए ओ सी कितना मिला आपको, 35 डिग्री मिल गया। सो आपने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ठीक है। ये दो एंगल स्टिल बाकी। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, ए बी इज अ लाइन, ये बहुत इजी है। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो क्या करोगे, आप यू कैन सी हियर कि भाई सम, तीनों एंगल्स की सम कितनी है यहाँ पे, 180 डिग्री बन रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले एंगल से। तो सिमिलरली वी कैन राइट हियर एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ जी प्लस एंगल बी ओ जी कितना होगा, 180 डिग्री। सो दिस इज 40 डिग्री। EOD इज अननोन, आपको फाइंड करना है, और BOD इज 35 डिग्री। ये इसकी एडिशन इज 180 डिग्री। सो EOD कितना आएगा बच्चों, 180 माइनस 75, so that will be equals to 105। सो ये आपको मिल गया 105, और ये 105 है, तो ये भी 105 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। therefore एंगल DOE is equals to एंगल, कौन सा एंगल, COF, that is equals to 105 डिग्री। आया समझ में एवरीबॉडी, इजी था, चलो बहुत इजी था, यस और नो, है ना। चलो नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों। ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री। ये दोनों की सम कितनी है, 70 डिग्री है। और क्या दिया है बच्चों, बी ओ डी, दिस एंगल इज 40 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, BOE और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चलो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या चीजें करनी है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों AB एंड CD है ना, आर टू लाइन्स intersecting at point O, राइट। अगर अब ये दोनों लाइंस क्या हो रही है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये 40 है, तो डेफिनेटली ये भी 40 डिग्री आपको मिल गया है, यस। सो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो 40 मिल गया। अब आपके पास गिवन क्या है बच्चों, AOC प्लस BOE इज 70 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और AOC कितना है, 40 डिग्री है। तो BOE कितना मिलेगा, जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू हियर बच्चों, कितनी वैल्यू मिलेगी, टेल मी एवरीबॉडी, यस कितनी मिलेगी, 70 माइनस 40, यस। तो 70 माइनस 40 कितना होगा, 30 डिग्री। सो आपको ये वैल्यू में मिल गई 30 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, एक तो ये फाइंड करना था BOE जो कि आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करोगे, अब कौन सी वैल्यू फाइंड करोगे, इसके बाद करोगे रिफ्लेक्स एंगल COE। बच्चों अब आपको रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए पहले ये एंगल फाइंड कर लो आप, ये एंगल मिल गया, फिर उसके बाद 360 में से माइनस कर लो तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, यस और नो। चलो कर लेते हैं। सो एंगल लेट्स से 40 प्लस एंगल COE प्लस 30 डिग्री इज 180 डिग्री, ठीक है। सो COE कितना मिलेगा, ये दोनों के एडिशन तो 70 डिग्री दी है, ठीक है, और वैसे भी 70 मिल रही है हमें, तो COE कितना मिल गया, 180 माइनस 70 110। सो ये मिल गया है 110। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना मिलेगा बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल COE is what, 360 minus 110. So what is it, 6 minus, this is 250 degrees. So this is the answer.
आया समझ में एवरीबडी? रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करोगे? 360 में से वो एंगल माइनस कर लो, you'll get the रिफ्लेक्स एंगल, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? कोई डायग्राम तो नहीं है, कुछ तो प्रूव करना है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है देख लेते हैं। Prove that bisectors of a pair vertically opposite angles are in the same straight line। देखो एक टू लाइन्स पहले बना लो जो कि इंटरसेक्ट हो रही हो, है ना, क्योंकि तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे। सो मैंने ले लिया यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैंने क्या किया, इसके बाइसेक्टर्स बना लिए, है ना, एक ये बाइसेक्टर बना लिया, यहाँ से एक इसका बाइसेक्टर बना लिया। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, ये बना लिया ओ बी एंड दिस इज ओ क्यू। ठीक है, ये हो गए बाइसेक्टर्स। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि यू हैव टू प्रूव दिस कि बाइसेक्टर्स जो है दे आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आपको पी ओ क्यू को लाइन प्रूव करनी है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, POQ is a straight line, is a line। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, सो कैसे करोगे? चलो बता दो बच्चों, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। देखो लेट्स से इसको ले लेते हैं हम लोग 1, इसको ले लेते 2, इसको ले लेते थर्ड एंगल, इसको ले लेते 4, इसको ले लेते 5 एंड दिस इज 6। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्या करोगे बच्चों, कैसे प्रूफ करोगे? जल्दी जल्दी। आपको ये पता है कि ये सब एंगल्स की सम कितनी होने वाली है? 360 डिग्री हो रही है, क्योंकि कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो लिख लेते एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। राइट, आपको बेसिकली प्रूफ क्या करना है बच्चों? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180 डिग्री। अगर आपने ये तीनों की 180 डिग्री एडिशन दिखा दी, राइट, तो व्हाट डज इट मीन कि जो POQ है वो क्या है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। यस, आप इसकी एडिशन 180 दिखाओ या फिर 4 5 6 की दिखा दो, एक ही बात है। ठीक है, सो क्या करोगे, अभी 1 को वैसे ही रख देते, 2 को भी वही रख लेते, 3 को भी वही। अब जो 4 है, कैन आई से एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व कर देती हूँ। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1, और क्या लिख सकते हो आप? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली पेयर लिख दी। सो अकॉर्डिंगली 4 को लिख दो 1, 5 को लिख दो 2 और 6 को लिख दो 3, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। So twice of angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 360 degree. So angle 1 plus 2 plus 3 is 360 upon 2, that means that is equals to 180 degree। तो आपको क्या मिल गया? ये तीनों की सम 180 मिल गई। सिमिलरली बच्चों आप लोग ये भी प्रूव कर सकते हो, 4 plus 5 plus 6 is 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। Hence we are getting as the addition of this three angle is 180 degrees. So what does it mean? What does it mean? कि POQ that is forming a straight line. So POQ is a straight line. So therefore लिख दो लास्ट में POQ is a line. Hence proved it. Right? आया समझ में everybody? सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। So yes, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, MCQs है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बता दो मुझे गिवन POR। चलो एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दी है, कौन सी? POQ ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोल रहे, स्ट्रेट लाइन बना ली। POR इज 3x। सो POR बना लो यहाँ से, जो कितना है? 3x है। और क्या दिया है बच्चों? QOR कितना है? ये 2x plus 10 है। आपको फाइंड क्या करना है? POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की एडिशन कितनी हो रही है? 180 डिग्री हो रही है, क्योंकि लीनियर पेयर है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अभी हमने इस टाइप के। सो ये 180 डिग्री है, दिस इज 3x, दिस इज 2x plus 10, तो ये 180 डिग्री है। सो दिस इज 5x plus 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो कितना मिलेगा? 5x में से
दिस 170 और 170 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चा बाकी जल्दी से बता दो क्या आंसर है। इट्स वेरी इजी, ऑप्शंस आर गिवन, जस्ट डिवाइड इट एंड गिव मी द आंसर। चल मी 170 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर लो ना यार। 5 3 15 हो गया, 2 बच गया 20 और 5 4 20, सो वी आर गेटिंग 34 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आया समझ में? चलो क्या बात है। सो नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी बच्चों आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? चलिए इट्स इजी। क्या करोगे देखो, आप इजीली देख सकते हो ये दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है ये पॉइंट पे। तो ये x डिग्री है तो ये भी कितना मिलेगा, x डिग्री मिलेगा। और ये डायरेक्टली दिया है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 है तो डेफिनेटली इसका ये जो बचा वाला पार्ट है ये इसका हाफ वाला वो भी 90 होगा। अब ये दोनों की सम दिखा दो 90 डिग्री और आपको वैल्यू मिल जाएगी। So 3x plus 10 plus x is equals to 90 degrees. So what we are getting here, 4x कितना मिल गया, 90 minus 10 that is 80 degrees. So x is equals to 80 by 4. That means x की value is 20 degrees. So which option is correct here? Option C is correct. आया समझ में एवरीबॉडी? बहुत इजी था है ना। चलो बच्चों होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे ही सेशन हो गया है अभी इसके बाद आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट, टू स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट वन अनदर एट पॉइंट O और आपको दी है AOC प्लस COB प्लस BOT की एडिशन इज 274 एंड यू हैव टू फाइंड एंगल AOD। डायग्राम बना के देख लो, जल्दी से आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज 86 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 94 डिग्री एंड डी इज 137 डिग्री। ठीक है, चलो so yes बच्चों, I hope you enjoyed the session. बच्चों if you guys are liking our teaching style, right, if you want to connect with us then you can guys go for subscription वाला thing। अब सब्सक्रिप्शन में मैंने जैसे बताया था बच्चों, आपको यहाँ पे प्लस मिलेगा या फिर आइकॉनिक मिलेगा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। प्लस के बेनिफिट्स भी पता है, आइकॉनिक के बेनिफिट्स भी पता है, बट आइकॉनिक के ज्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, आपको पर्सनल मेंटर असाइन होगा, आपको लाइव डाउट सॉल्यूशंस होंगे, पेरेंट कनेक्ट होगा और जो भी प्लस के बेनिफिट्स है वो तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और प्लस के बेनिफिट्स क्या है, यू कैन लर्न फ्रॉम टॉप एजुकेटर, लाइक फिर लाइव टेस्ट है, क्विज़ेस है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और क्या स्केड्यूल लाइक सारे सब्जेक्ट के वेल प्लान कोर्सेज है और अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, लाइव टेस्ट है, क्विजेस है, ये सारे नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड होंगे, दिस आर द प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ अप टू 36 मंथ। ठीक है बच्चों, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस में गो अप बाय 15% नेक्स्ट मंथ। तो अभी तक अगर लिया नहीं है तो अभी भी ले सकते हो, अभी भी एग्जाम्स के लिए 4-5 महीने बचे, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो 9th भी हो जाएगा, साथों साथ आप उसी प्लान में 10th पढ़ना शुरू कर दो। ठीक, सो यस दिस आर दी प्लान्स, आप देख लो। ठीक है, और ये प्लान पे भी बच्चों आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी प्लान लोगे इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कब? यहाँ पे आपको देखो नीचे दिखा है हैव अ रेफरल कोड। अब जब आप इस रेफरल कोड में मेरा कोड लगाओगे, गुप्ता लाइव लगा दोगे, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, सो यस, और इसके बाद आप देख सकते हो कि 6 मंथ का अगर 10,000 है तो 9,000 हो गया, 12 मंथ का 15,000 है तो 13,500 हो गया, तो अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गए प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस। व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के भी प्राइसेस दिए स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ अप टू 48 मंथ, बट मैं रिकमेंड करूंगी टू गो फॉर लॉन्गर टेन्योर का प्लान। ठीक है, जितना लॉन्गर टेन्योर का लोगे उतना प्राइस कम होगा, उतना रिजनेबल होगा इकोनॉमिकली। ठीक है, और यहाँ पे भी बच्चों आपको मिलेगा 10% का ऑफ जब आप मेरा कोड यूज करोगे, माई कोड इज गुप्ता लाइव, और इस वे में आप मुझसे हो जाओगे कनेक्ट। ठीक है, चलो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सो बच्चों लेट्स क्रैक CBSE 9th and 10th। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो,
20 सेकेंड्स में आपका सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए, बेल आइकन भी प्रेस हो जाना चाहिए, so that you'll get the notification of our classes. And don't forget to use my code. My code is Gupta Live. यहाँ से आपको डिस्काउंट मिलेगा on your subscription. चलो, thank you everybody. Bye bye. Bye.